तो चलिए गाइस, आज समझते हैं व्हाट इज़ पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, इसको कैसे किया जा सकता है, इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको करने के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और उन ड्रॉबैक्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर ट्रेडिंग की। जब हम लोग नए होते हैं ना, ट्रेडिंग की जर्नी में जब हम लोग नए होते हैं तो हम एज ए बिगिनर हम कई सारे ट्रायल्स करते हैं। तो सबसे पहला ट्रायल क्या कर सकते हैं कि हम मान लो हमने अपना खुद का कोई सिस्टम बनाया, सेटअप बनाया, स्ट्रेटेजी हमने सीखी नई नई, और उस स्ट्रेटेजी में हम पैसा डाल के और ट्रेड करने का ट्रायल कर रहे हैं कि देखते हैं कि ये रियल मार्केट में कैसे प्रॉफिट या लॉस करके देती है। ठीक है, पहला ट्रायल। दूसरा ट्रायल कि हमने कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उस ग्रुप में जो भी आ रही हैं सजेशंस, टिप्स, उन टिप्स को फॉलो कर रहे हैं। या फिर हम किसी अदर ग्रुप से जॉइन होके उस ग्रुप में या किसी यूट्यूब से या कहीं भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके किसी की टिप को फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब ट्रायल्स को कर रहे हैं। अब क्योंकि नाम ही ट्रायल है, अब जब हम ये ट्रायल करते हैं तो इन ट्रायल्स में देयर आर हायर चांसेस कि हम लॉस करें। अब बहुत रेयर सिचुएशन में होता है वैसे तो कि ट्रायल्स में किसी का प्रॉफिट हो जाए, बट किसी-किसी का प्रॉफिट हो जाता है। 1 बार प्रॉफिट हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मान लो 6 बार हो गया, बट वो 7th 8th टाइम सारा प्रॉफिट दे जाता है। तो मतलब इन द एंड रिज़ल्ट क्या है? लॉस। तो जब हमको पता है कि हम ट्रायल कर रहे हैं, हमको पता है हम किसी की टिप फॉलो कर रहे हैं, हमको पता है कि हम अपने सेटअप का ट्रायल कर रहे हैं, तो उस लॉस को करने से क्या होता है? ट्रायल तो कर रहे हैं हम, बट ट्रायल का एंड रिज़ल्ट मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि हमारे पास ना तो एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास वो टेक्निकल स्किल अभी गेन की है, क्योंकि हम बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो हायर चांसेस हैं कि लॉस ही होता है और मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता है। दूसरी बात, लॉस करने के बाद में क्या होता है, एज़ ए बिगिनर हमारा इमोशन हर्ट होता है, और जब इमोशन हर्ट होते हैं, तो क्या होता है, इमोशन हर्ट होने के बाद फिर वो राजकुमार राव वाला आ जाता है सबके अंदर। वो वैसे मूवी का वो है कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अब राजकुमार राव ने तो इंतकाम दिखा दिया, क्यों? क्योंकि उसने एक हार्ड वर्क किया, उसने कई साल की यूपीएससी की प्रैक्टिस की, मतलब प्रिपरेशन की, उसके बाद में उसने क्रैक करने के बाद ही बिकेम एन आईएएस। तो उसने तो इंतकाम दिखा दिया, बट हम क्या करते हैं, हम उस इमोशंस को हर्ट करके, हम प्रिपरेशन ना करके, हमारे पास जो एक्स्ट्रा फंड या हम कहीं से मैनेज करते हैं, कई बार तो लोग कर्जा कर लेते हैं, इधर-उधर से माँग लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा फंड डालते हैं मार्केट में कि ये यहीं से रिकवर करूँगा, और जब हम एक्स्ट्रा फंड डालते हैं तो क्या होगा? बिकॉज़ यू आर ए नोविस, एक्सपीरियंस है नहीं, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज अ ट्रेड, यू डोंट नो व्हाट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट। तो तुम्हारे मैक्सिमम चांस होते हैं कि जो तुमने बड़ी कैपिटल डाली है, जो तुम्हारे पास मैक्सिमम कैपिटल थी, उसको डाल के रिवेंज में बदला लेने के लिए मार्केट से जो पैसे डाल के ट्रेड कर रहे हो, वो सारा लॉस हो जाता है। अब इन सब से बचने के लिए, मतलब हमको पता है हम ट्रायल कर रहे हैं, हमको पता है हम बड़ी कैपिटल डाल के ट्रेड कर रहे हैं, तो बड़े लॉस हो जाते हैं। इसलिए ये इंडस्ट्री बहुत बार बदनाम होती है, इवन बदनाम ही है। आप सेबी का डेटा भी अगर चेक करोगे तो वहाँ पे भी आता है कि मैक्सिमम लोग इसमें लॉस में हैं। तो इसका रीज़न यही है कि लोग ट्रायल कर रहे हैं, रिवेंज कर रहे हैं, फिर रिवेंज में बड़ी कैपिटल डाल रहे हैं, बड़ी कैपिटल डाल के बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमको पता है हम लर्निंग स्टेज पे हैं, हमको पता है कि हम एजुकेट कर रहे हैं खुद को, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में खुद की रियल कैपिटल को रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में ना डाल के टेस्टिंग की फ़ॉर्म में उसको करने का, उसी मेथड को बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। अब जैसे कि इसका नाम है पेपर, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका सेटअप या मान लो कहीं से टिप मिली आपको, तो उसको क्या करने का, उसको एक पेपर लेने का, जैसे कि पेपर ट्रेडिंग इसका नाम है। पेपर लिया, मान लो या आप अपने टिप को फ़ॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी खुद के सेटअप या स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर रहे हो। एक पेपर लिया, ट्रेड का टाइम लिखा, ट्रेड कितने, मान लो आपने कोई स्टॉक लिया एक्स-वाई-ज़ेड स्टॉक, और वो ₹200 पे उसकी एंट्री बनाई। अब उसको एंट्री बना के बस छोड़ देने का। फिर उसको देख के कि भाई ये 12:30 बजे कहाँ चल रहा था, ये 3 बजे कहाँ चल रहा था, डे एंड में उसको देखने का, इसने टारगेट दिया, लॉस दिया। अगर लॉस दिया तो क्यों दिया? उसमें लर्निंग लिखना कि मेरा सेटअप गलत था, या मैंने किसी की टिप को फ़ॉलो किया था, मुझे कुछ नहीं आता था। या उसमें प्रॉफ़िट दिया तो प्रॉफ़िट वो जेन्युइनली दिया तो कैसे दिया? ये सब क्वेश्चन लिखने का। तो ट्रेड किस टाइम एग्ज़िट हुई, या हो सकता है कि वो ब्रेक इवन पे चल रही हो, या हो सकता है कि वो 1:2 जस्ट बिफोर टचिंग, वो मतलब 2 टच करने से पहले और वापस लॉस में आ गई। तो ये सब लिखो। अगर रियल मनी होता, मतलब मान के चलो आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख से ही उसको आगे कैसे तुम मैनेज करते रियल में, हर पेपर दे रहे हो, ये सब उस पे लिखो कि मैंने ट्रेड ली, इतने बजे इसका स्टॉप लॉस हुआ या इतने बजे इसका टारगेट हुआ, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने इतनी कैपिटल लगाई थी, रियल नहीं लगाई। आप एक टेस्टिंग फॉर्म में लिख रहे हो, मतलब जो भी आप कैपिटल लगाने वाले हो, तो उससे क्या होगा,
ये जो हम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। अब इसको ज़रूरी नहीं है पेपर पे करें, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पेपर पे करो और ये सारा जो मैंने बोला है अभी तक ये सब कुछ लिखो। एंट्री टाइम, एग्ज़िट टाइम, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ लॉस, ये सारा लिख दो उसमें। अब ऐसे क्या है, ऐसे आप अगर अपना खुद का सेटअप कर रहे हो, तो ऐसे कम से कम 20, 30, 40 ट्रेड्स को आप लिखो। अगर किसी की टिप ले रहे हो, तो 2-4 बार में पता चल जाएगा कि बंदे में कितना दम है, मतलब मैक्सिमम आप 2 हफ्ते कर सकते हो। 2 हफ्ते उसको ट्राई करके बेटर तो यही है किसी की टिप फ़ॉलो ना करो, खुद से लर्न कर लो। बट अगर कर रहे हो तो 2-4 हफ्ते में उसका भी आपके पास एंड रिज़ल्ट आ जाएगा कि ये बंदे को फ़ॉलो करना या इस टेलीग्राम ग्रुप को फ़ॉलो करना मेरे लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। मैं सजेस्ट नहीं करता किसी टेलीग्राम को फ़ॉलो करने को, मैं जस्ट कह रहा हूँ अगर आपको ट्रायल करना भी है तो क्यों अपना रियल कैपिटल डालना, किसी डम्मी अकाउंट में डालो। तो एक तो तरीका ये है कि पेपर से करना बेटर है, क्योंकि हम जब पेपर पे लिखते हैं ना कोई चीज़, तो वो हमारे ब्रेन में छपती है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कह रहा ये साइंटिफिक है। क्यों जैसे ड्रीम्स के बारे में बोलते हैं कि लिखो, क्यों लिखने को बोलते हैं हैंड रिटन? क्योंकि स्क्राइबिंग से हम रिपीट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो रिपीट करते हैं तो हमको सीखने को मिलता है। तो बेटर इज़ कि पेपर पे करो, बट इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम अगर इंडियन ऑप्शंस की बात करें तो इंडियन ऑप्शंस को हम सेंसिबल में कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेड लेना है, पेपर पे नहीं लेना, आप चाहते हो कि मैं पेपर पे ना लिखूँ, तो इसको सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। सेंसिबल.com करके एक रहता है। अगर ज़ीरोधा में किसी का अकाउंट है या अगर किसी का कई और प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं उनमें अकाउंट है, तो आप इंडिया के जो जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी के ऑप्शंस रहते हैं या स्टॉक्स के ऑप्शंस रहते हैं, यू कैन ट्राई इट इन सेंसिबल। ज़ीरोधा में अकाउंट है तो फॉर फ्री यू कैन ट्राई। आई थिंक जिनका ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है वो भी शायद फ्री में कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू पे भी हो जाता है ये। अगर आप पेपर पे नहीं करना चाहते तो ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन रहता है, बट शायद उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मेरे पास सब्सक्रिप्शन है तो मुझे पता नहीं है कि फ्री में मिलता है कि नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप फ़ॉरेक्स में कर रहे हो, तो फ़ॉरेक्स में मेटा ट्रेडर 5 होता है, MT5। MT5 में गोल्ड, आप किसी भी फ़ॉरेक्स के जो भी जितने भी आपके अंडरलाइन या जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, उन सब की पेपर ट्रेडिंग डम्मी अकाउंट में, डेमो अकाउंट में, विदाउट यूजिंग योर रियल रियल मनी in live marketing, you can test your strategy, you can test yourself, you can test your knowledge। जब आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको ट्रेड मैनेजमेंट की लर्निंग आ जाएगी, जब आपको रिस्क मैनेजमेंट की लर्निंग आ जाएगी, तब आप अपना रियल मनी डाल सकते हो। ये मैं करके दिखाऊँगा आपको अभी, बट बात ये है कि मैं जब ट्रायल स्टेज पे हूँ, मैं जब एजुकेट कर रहा हूँ खुद को, जब मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ, तो मैं खुद का मनी लाइव मार्केट में रियल मनी से क्यों एंटर करूँ? जहाँ मुझे पता है कि मेरे लॉसेस के चांसेस ही हायर हैं। व्हाई शुड आई यूज़ माय रियल मनी? तो दैट इज़ व्हाई द कांसेप्ट ऑफ पेपर ट्रेडिंग हैज़ इनिशिएटेड। तो अब बात करते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इसको आप लोग कैसे उसमें कर सकते हो, मतलब इससे क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या-क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करने के। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इस वीडियो पे कमेंट करें कि नहीं-नहीं पेपर ट्रेडिंग से इमोशंस, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती। बट वो भी बताऊँगा कि वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उन ड्रॉबैक्स को भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले मैं करके दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में कि ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, उसको देखते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। ये वीकेंड पे बना रहा हूँ वीडियो, तो बाकी सारी चीज़ें बंद होंगी, मतलब बंद ही हैं। तो मैं बिटकॉइन में करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि क्योंकि क्रिप्टो क्या है 24/7 चलती है। तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ आपको क्रिप्टो के चार्ट में। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? अब इस ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे जो ये नीचे पेन्स दे रखे हैं ना, इसमें अगर मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे ये पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है ट्रेडिंग व्यू। मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं अकाउंट बनाऊँगा, जैसे मैंने गोल्ड ट्रेडिंग का ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर मैं इसको रीसेट करके नया बनाऊँगा, ये मैंने बनाया था किसी को शो करने के लिए। आई विल बिल्ड अ न्यू अकाउंट नाउ। मैं यहाँ पे नया अकाउंट बनाता हूँ। अकाउंट नेम आई कैन फिल। अब यहाँ पे मैंने बैलेंस डाल लिया। अब क्योंकि हम क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो डॉलर में डाल सकते हैं, आईएनआर में भी डाल सकते हैं। यू कैन चेंज योर करेंसी हियर, आईएनआर। जितना मन करे यहाँ पे मैं अपनी कैपिटल डाल सकता हूँ। 1 सीआर, 2 सीआर, 100 सीआर, जितना आपका मन करे उतना डाल सकते हो। बट ये भी एक वीक पॉइंट है कि जितना मन करे उतना नहीं डालना है। बट हम बात करेंगे इस पे अभी। पहले ये समझते हैं कि पेपर ट्रेडिंग को कैसे किया जा सकता है, ठीक है? इस अकाउंट को मैं नाम भी दे सकता हूँ, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, यू कैन गिव, ठीक है? अभी पेपर ट्रेडिंग करके देखते हैं। ये क्रिप्टो है, मान लो मेरा सेटअप बोलता है कि क्रिप्टो में यहाँ से सेलिंग आएगी, मतलब क्रिप्टो यहाँ से नीचे जाएगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे सेल करना है। नीचे जाएगा, मुझे पता है नीचे जाएगा, मतलब मेरा सेटअप अगर बोलता है, तो मैं ऐसे सेल करूँगा तभी मेरा बेनिफिट होगा ना। तो मैं यहाँ से ऐसे सेल करूँगा। उसके बाद में
यहाँ सेल हो जाएगा मेरा। मैंने सेल की स्टॉप लिमिट लगा दी, मतलब यहाँ जैसे ही आएगा, इसको मैं चाहूँ तो ऊपर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सेल हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता है ये यहाँ तक जाएगा, तो टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म हो गया। अभी जब हम ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी होता है, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी डायरेक्शन में जाएगा, मेरा सेटअप में बोला जाएगा, तो हो सकता है मेरे सेटअप की एक्यूरेसी 60% हो, 70% हो, 80% हो, बट जो बाकी का बचा 20%, 30%, 40%, उसमें तो लॉस जा सकता है ना। तो मान के चलो मैं बोलता हूँ मेरा इससे ऊपर जाएगा, तो इससे ऊपर मैं लॉस नहीं लूंगा, तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। अब ये हो गया, तो मेरा 20,000 का तो लॉस होगा और 20,000 का प्रॉफिट होगा। अब ये मेरा प्रॉफिट देख रहे हो आप, अब यहाँ पे दिख रहा है कि मैं जितना लॉस कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो कर रहा हूँ मैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला मेरे प्रॉफिट से कम दिख रहा है। लॉस ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, प्रॉफिट कम दे रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पोजीशन को हमेशा जितना मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, उससे ज़्यादा रखना है। तो मुझे या तो ये कम करना पड़ेगा कि मैं इतना रिस्क लूँगा, अब मैं 10,000 का तो रिस्क लूँगा और 20,000 का प्रॉफिट लूँगा। अब देख रहे हो आप, 3,720 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं इसको रियल में लेता, अगर मैं इस ट्रेड को रियल में सेल कर देता, एग्जीक्यूट कर देता, तो मेरा अभी भी लगभग 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। अब इसको कहाँ देख सकते हो आप, वापस से इसी में जाओगे, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन चल रही है ये रही। ठीक है, क्रिप्टो बीटीसी, बीटीसी को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट मतलब सेल। ठीक है, और मेरा बेनिफिट चल रहा है अभी 2,000 रुपीज़ का, ये रहा। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में ऐसे कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। मेरा ये ट्रेड में सेटअप क्या है वो सब बताना पर्पज़ नहीं था, बट जब भी आपका ट्रेड बनेगा, जो भी आपका सेटअप ट्रायल करने वाले हो, तो यू कैन डू इट इन ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ। ठीक है, आपको अगर इंडिया के स्टॉक्स भी ट्रायल करने हैं तो ट्रेडिंग व्यू में वो भी हो जाएंगे, बट क्योंकि आज इंडिया मार्केट ऑफ है, क्योंकि मैं वीकडे में बना रहा हूँ इसको, वीकेंड पे बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं करके दिखा सकता। बाकी आप इसमें ऐसे कर सकते हो, फोरेक्स का अगर करना है तो मेटा ट्रेडर 5 में भी कर सकते हैं, MT5 में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई पैसा नहीं लगता। MT5 एंड्रॉयड और iOS में शायद दोनों में हो जाता है, और उसमें डेमो अकाउंट करके ओपन होता है, उसमें जितना कैपिटल चाहो उतना कर लो। अब बात करते हैं, मैंने आपको रफली दिखा दिया, सेम तरीके से सेंसिबल में अगर इंडिया के ऑप्शंस करना चाहते हो, NSE के ऑप्शंस करना चाहते हो, जैसे निफ्टी के ऑप्शंस हो गए या किसी अदर स्टॉक के ऑप्शन हो गए, तो वो भी आप कर सकते हो sensible.com पे जाके। जो लोग जीरो धम अकाउंट रखते हैं उनके लिए शायद फ्री है। ठीक है, सॉरी। दूसरी चीज़, अब ये कर तो लें हम, करने के बाद में प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है सबसे पहली, या पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इसको करने के। बेनिफिट्स ये हैं कि मैं सबसे पहले तो बिना अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट किए ट्रेड मैनेजमेंट सीख सकता हूँ। अब व्हाट इज़ ट्रेड मैनेजमेंट? ट्रेड मैनेजमेंट होता है कि जब मैंने रियल में ट्रेड ली थी, देखो हम ना, जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया कि फला-फला स्टॉक आप इतने-इतने रुपए में बाय कर लो और इतना इसका टारगेट है। बट मैंने तो बोल दिया, मेरे को नहीं पता, मतलब जिसको मैंने बोला उसको नहीं पता कि मैंने ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, कहाँ इसको कट करना है, अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो कहाँ कट करना है, लॉस में जाता है तो कहाँ एग्ज़िट करना है। ये शायद उसको नहीं पता जिसको मैंने बताया था। मैं तो अपना ट्रेड मैनेज कर लूँगा कि मुझे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज़ यू आर नोविस। तो सेम तरीके से अगर आप खुद का करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाके कितने लॉस में आया या कितने प्रॉफिट में आया। तो इन द सेम वे आपको क्या करना है, आपको ट्रेड मैनेजमेंट सीखनी है विदाउट यूजिंग योर रियल मनी इन द लाइव मार्केट। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, आपको समझ में आएगा कि इस ट्रेड को मैंने लिया था, इतना बेनिफिट हुआ था, इसमें मैं ये इम्प्रूव कर सकता था, या ये 1:4 तक गया, मुझे एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी बुक करके हाफ को ट्रेल करना चाहिए था। ट्रेलिंग किसको कहते हैं वो अपन बात कर लेंगे बाद में। तो आप ट्रेड मैनेजमेंट सीखोगे। दूसरा, मान लो आपका 10 लाख का अकाउंट था, आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपने लॉट लिए, मान लो रिलायंस के लिए 2,000 लॉट लिए, 2,000 से मान लो आपका प्रॉफिट चल रहा था 200 रुपये का या 2,000 रुपये का। आपको लगा कि यार मैं 10 लाख का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ये तो मैंने क्वांटिटी कम ली हुई है, तो आप क्या सीखोगे? रिस्क मैनेजमेंट भी सीखोगे। रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है ये भी सीखोगे। पोजीशन साइज़िंग सीखोगे कि मुझे कितनी क्वांटिटी पर ट्रेड में लेनी है। तो ये सब आप खुद का पैसा यूज़ करके क्यों सीखना? बेटर इज़ कि आप पेपर ट्रेड करो, चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू करो, चाहे अपने जर्नल लेके अपनी किसी डायरी में पेपर पे लिख के लो, तो आप सीख जाओगे। पहला बेनिफिट तो ये हो गया, पेपर ट्रेड करने का। दूसरा बेनिफिट कि आप देखो, हम कितना भी कोशिश कर लें, बट लाइन में जब आते हैं ना, आप मान के चलो किसी युद्ध के मैदान की प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे युद्ध में जाना है, या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम में जाना है। अब बहुत बार यू कैन फ़ील इट, जो मैं कह रहा हूँ, यू कैन रिलेट विद इट, कि हम एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की सारी चीज़ों को रट के रखते हैं, सुना देते हैं, मैक्सिमम टाइम ये होता है, बट जब एग्ज़ाम में होता है तो अचानक से भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज़ लाइव में जब हम सेम चीज़ को जो हमने पास्ट में प्रैक्टिस की हुई है, तो
देयर इज अ बर्डन ऑन आवर माइंड, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बिल्ड होने में टाइम लगता है। अगर उसी एग्जाम की रियल टाइम में हमने प्रैक्टिस की होती 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो शायद लाइफ में हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? हम सेम चीज़ की प्रैक्टिस करके आए हैं। तो ये लाइव मार्केट का जो एक्सपेंशन है, यू विल गेन इट बाय डूइंग पेपर ट्रेडिंग विदाउट यूजिंग योर रियल मनी इन लाइव मार्केट। तो सेकंड बेनिफिट ये होगा। तीसरा क्या होगा? आप नए हो, अगर आप ट्रेडिंग टिप्स नहीं यूज़ कर रहे, कोई टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? आप खुद का सेटअप बिल्ड कर रहे हो, तो आपको अपने सेटअप को लेके क्लैरिटी बढ़ेगी, आपको अपने सेटअप की प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस गेन होगा। तो जब एक्सपीरियंस गेन होगा तो देयर आर चांसेस कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स हों, देयर आर चांसेस कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हों जो आप कभी नहीं करोगे, तो उसका एनालिसिस होगा। आपके सेटअप के जो जितने भी प्लस पॉइंट है वो आप लिख लोगे। आप रियल में नहीं अगर लगाओगे तो वो शायद नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, क्योंकि आपका पैसा, आपको तो अब लॉस या प्रॉफिट दिख रहा है ना, आपको तो बस उसमें से निकलने की रहेगी कि मेरा प्रॉफिट आ गया, निकल लो। यू कैन नॉट लर्न, मतलब इट इज़ नॉट फॉर ऑल, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है। ठीक है? तीसरा बेनिफिट ये हो गया। चौथा बेनिफिट क्या है? अब मान के चलो मैं अभी डे टाइम में बैठा हूँ, मतलब मार्केट ऑफ हो गई, अब मुझे ये चार्ट देखूँ मैं किसी भी चीज़ का, और मुझे पता है कि कल XYZ स्टॉक में ट्रेड बनेगा। ठीक है? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो मुझे फॉरवर्ड टेस्ट करना है कि मैं XYZ स्टॉक्स को AABBCC प्राइस पे लेने वाला हूँ। तो उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना बोलते हैं। उसको फॉरवर्ड टेस्ट कर लो। आप बिना पैसा यूज़ करे उसको टेस्ट कर लो कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये बनने वाला था, अगर मैं ले लेता इसको तो क्या होता? लेने के बाद पता चलेगा। ले लो उसको, पेपर पे ले लो, किसी सॉफ्टवेयर में ले लो, ट्रेडिंग पे, सेंसिबल पे, मेटाट्रेडर 5 में, तो कहीं पे भी ले सकते हैं। लेने के बाद में यू विल गेन कि आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग में रिजल्ट क्या आया। उस फॉरवर्ड टेस्टिंग के रिजल्ट से यू कैन रिलेट योरसेल्फ कि मैं इस पर्टिकुलर सेटअप में क्या इंप्रूवमेंट करूँ? इस पर्टिकुलर सेटअप में मुझे कहाँ पे नीड है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरी गलतियाँ क्या हो सकती हैं सेटअप में, वो फॉरवर्ड टेस्टिंग में ही पता चलेगा आपको। तो ये तो हो गए सारे प्रोज़, मतलब कि मैं पेपर ट्रेडिंग करूँ तो मुझे बेनिफिट क्या होगा। कॉन्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कॉन क्या होता है कि अगर मान लो आपने ना, इसमें इसमें लिमिट नहीं है कोई भी कि आप कितना भी पैसा ऐड कर सकते हो। डेमो अकाउंट आप चाहो उसको 10 करोड़ का बना लो, 100 सीआर का बना लो। अब 100 सीआर का बना लिया मैंने, जितने मन करा उतनी क्वांटिटी ले ली और मैंने एक क्वांटिटी बाय करी, आपका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट होने के बाद में मुझे क्या लगता है, यार काश ये मेरा रियल पैसा होता, रियल अकाउंट होता, तो मैं इतना पैसा बना चुका होता, आई एम मिलियनेयर। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट मेकिंग योरसेल्फ। तो इसमें क्या करने का है, उतनी ही अमाउंट यूज़ करनी है जितना आप रियल में यूज़ करने वाले थे। दिस अकाउंट मस्ट बी एज़ रियल एज़ यू आर गोइंग टू बी इन रियल। तो जितना आप रियल में यूज़ करने वाले थे, उतना ही ये अकाउंट यूज़ करना है, उतना ही अमाउंट उसमें डेमो अकाउंट में लेना है। डोंट यूज़ कुछ भी, कि भई मैं कुछ भी ले लूँ। पहला, तो ये कुछ भी ले लेते हैं तो उसमें हम सीखते नहीं हैं, उसमें सिर्फ़ हम इमोशंस को लाते हैं कि काश ये मेरा रियल होता, पहली। दूसरी चीज़, दूसरा कॉन्स क्या हो सकता है इसका, कि जब हमारा लॉस होता है, तो हम क्या सोचते हैं, वी आर नॉट लर्निंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम क्या सोचते हैं कि सही है यार, मेरा थोड़ी ना है, ठीक है मेरे 10,000 रुपए कट गए, मेरा मेरा अकाउंट थोड़ी ना है, तो रियल का पैसा थोड़ी ना है। डोंट डू इट, डोंट डू इट, अदरवाइज़ यू विल नेवर टेक बेनिफिट ऑफ पेपर ट्रेडिंग। डू इट एज़ लाइक यू आर यूजिंग योर रियल मनी। तो जब रियल मनी की तरह यूज़ करोगे तो तुमको दर्द होगा कि मेरे 10,000 कटे, तो यू विल एक्सट्रैक्ट द बेनिफिट कि ये लॉस हुआ है, तो ये जेन्युइन लॉस है या फिर ये मेरी गलती का लॉस है। अब जेन्युइन लॉस क्या होता है? जेन्युइन बोले तो लेट अस सपोज़ आप कोई सेटअप यूज़ कर रहे हो जिसकी एक्यूरेसी है 70%, या मान के चलो कि 80%, क्योंकि होता नहीं है मैक्सिमम टाइम। 80% का विन रेट का कोई सेटअप आप यूज़ कर रहे हो, तो वो 80% का सेटअप भी 20% टाइम तो लॉस देगा ना। तो जिस टाइम पे वो लॉस दे रहा है, उस टाइम पे यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। बट हमारा ब्रेन क्या कहता है, यार ये तो लॉस हो गया, इसमें से कुछ निकाल लो, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना। डोंट, मतलब उसमें ज़्यादा वो नहीं करने का, बस सेटअप देखो, सेटअप सही था, जितनी चीज़ें मैंने फ़ेवर में लिखी है वो सारी मेरे फ़ेवर में थी, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया है। बट उसके बावजूद भी मुझे लॉस हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड अ जेन्युइन लॉस और गुड लॉस। तो ये गुड लॉस का पार्ट है, उसमें कुछ नहीं सीखना, उसमें ज़्यादा साइकोलॉजी को बंद नहीं करना कि हाय मैं तो इस मार्केट के लिए बना ही नहीं हूँ, ये तो मेरा लॉस ही करती है। जस्ट चेक कि ये लॉस हुआ क्यों है? इज़ इट अ गुड लॉस? इज़ इट अ जेन्युइन लॉस? और देयर इज़ समथिंग जो आप लर्न कर सकते हो, जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर ये गुड लॉस नहीं है, जेन्युइन लॉस नहीं है, तो इट कैन बी अ बैड लॉस। इफ इट इज़ अ बैड लॉस, यू शुड और यू मस्ट लर्न समथिंग, कि अगर आपने बिना सेटअप बने ट्रेड लिया है, तो यू शुड राइट इन योर जर्नल कि मैं यहाँ इस गलती की वजह से लॉस में गया हूँ और मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना है। तो पेपर ट्रेडिंग ये बेनिफिट देगी विदाउट लूजिंग योर रियल मनी, बट यूज़ इट
यूज दिस डमी मनी एज यू आर यूजिंग योर रियल मनी, देन ओनली यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, अदरवाइज नॉट। तो करना क्या है, उतनी ही तो अमाउंट यूज़ करनी है जितनी आप रियल में करने वाले थे। आपकी कैपिटल कुछ भी हो सकती है, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, तो उतना ही अमाउंट यूज़ करो रियल मार्केट, मतलब पेपर ट्रेडिंग की मार्केट में, चाहे सॉफ्टवेयर से कर रहे हो चाहे पेपर ट्रेड से कर रहे हो। दूसरा, उस हर ट्रेड से सीखो कि मैंने ये जेन्युइन लॉस दिया है, गुड लॉस दिया है या बैड लॉस दिया है। गुड लॉस बैड लॉस मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ठीक है। तो उसको इमोशंस को कि भाई अगर ये मेरा लॉस होता तो मैं क्या सोच रहा होता, मुझे रिकवर करना, रिवेंज आना है, वो सब लिख के उनसे सीखने का, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मैं टेक्निकल कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो शायद वो टेक्निकल मिस्टेक रियल मनी अगर मैं यूज़ करता तो मैं कभी नहीं सीखता कि ये मेरी टेक्निकल मिस्टेक है। टेक्निकल मतलब सेटअप की मिस्टेक या कोई और मिस्टेक जो मेरी वजह से हुई है, या कोई और मिस्टेक जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो सारी इम्प्रूवमेंट आप में आनी चाहिए इफ़ यू आर यूजिंग ये कॉन्स हैं, ये कॉन्स हैं जो लोग मेरे को बताते हैं कि सर ये साइकोलॉजी तो बिल्ड नहीं होती पेपर ट्रेडिंग करने से। तो साइकोलॉजी बिल्ड होगी इफ़ यू आर यूजिंग इन दिस मैनर विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। तो अब इसको रिवर्स इमोशंस की तरह ले सकते हो आप, मतलब रिवर्स इमोशन बोले तो जैसे हम रियल में कर रहे हैं तो उसका उल्टा सोच लेते हैं, रिवर्स इमोशंस नहीं लाने हैं, तो साइकोलॉजी भी बिल्ड होगी। जो भी लोग मेरे से आज तक बोलते आए हैं कि साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती, कुछ के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उसको एज ए रियल नहीं फील करते, बट कुछ के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। बट मैं कहूँगा कि 100% लोगों को सबसे पहले जब भी वो बिगिनर स्टेज पे हैं पेपर ट्रेडिंग ही करना चाहिए। मान के चलो साइकोलॉजी अगर बिल्ड भी नहीं होगी रियल की तरह, अगर आपका ब्रेन उसको नहीं ले रहा है एज ए रियल, तो एटलीस्ट आपको अपनी टेक्निकल या सेटअप के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस है उसकी तो नॉलेज होगी ना। सेटअप तो क्लियर होगा कि इसमें मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है। तो बेटर इज कि यूज ट्रेडिंग इन डमी अकाउंट बिफोर यूजिंग इन योर रियल अकाउंट इन लाइव मार्केट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। अब इनको कैसे इंप्रूव करना है, इट इज़ अप टू यू। आई कैन जस्ट टेल यू कि मैंने खुद को कैसे किया, और ये जो मैंने स्टोरी बताई ना कि हम रिवेंज लेंगे, राजकुमार राव की तरह बन जाएंगे, इट इज़ नॉट योर स्टोरी। इस मुझे तो लगता है ये 99% मतलब 100% कुछ नहीं होता, तो मे बी देयर कैन बी 1% एक्सेप्शन। ये मेरी भी स्टोरी है, मैंने भी ऐसे ही किया है। फिर उसको करने में देर आर मैक्सिमम पीपल जो वहाँ से वापस गिन नहीं करते एंड दे क्विट द ट्रेडिंग। दे सेड कि ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है। तो उस स्टेज पे आने से बचने के लिए दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट यू शुड यूज़ डमी अकाउंट, यू शुड यूज़ पेपर ट्रेडिंग, फ़ील करके, लेकिन फ़ील करके लेना है कि मैं रियल में कर रहा हूँ, ठीक है? तो पेपर ट्रेडिंग आप अगर करोगे ऐसे सोच के कि ये भी जुआ है, आप अगर करोगे कि मेरा क्या जा रहा है, मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई, तो उनसे आपको कभी क्लैरिटी नहीं होगी। टेक्निकल सेटअप आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो। टेक्निकल सेटअप अगर आपका ऐसे क्लियर हो गया तो लाइव में आपको पहले से माइंडसेट बिल्ड हो चुका होगा। आपका इमोशन बिल्ड हो चुका होगा कि ये ट्रेड, ये वाला सेटअप पहले 2 बार प्रॉफ़िट में जाता है, फिर 2 बार लॉस में आता है, उसके बाद फाइनली टारगेट ही देता है। ये सब माइंडसेट आपका बिल्ड हो चुका होगा, ये एक्सपीरियंस गेन कर चुका होगा। जब एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा 10 डेज़, 20 डेज़, हर किसी की अलग जर्नी है, किसी की 1 मंथ की है, किसी की 3 मंथ्स की है। आपको अगर 3 मंथ्स लग रहा है तो बेटर है ना, क्या दिक्कत हो गया ज़िंदगी में, वी आर ऑलरेडी लेट। अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं, हम ऑलरेडी लेट है ज़िंदगी में। कोई कितने ईयर्स का है, कोई सबको जल्दी है। लेकिन अगर हम महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी महीने आपको लगते हैं, उनको बिना मनी लूज़ किए अगर सीख जाते हो, तो बेटर है ना। अगर लूज़ करोगे तो वो 3 महीना, 2 महीने की बजाय वो तो सालों की जर्नी लेट हो जाएगी। तो इसलिए डोंट थिंक यू आर लेट, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी लेट। कहीं से भी सोच लो, देयर आर पीपल जिससे कम्पीट कर सकते हो। आप जितनी भी एज में हो सकता है उससे कम एज का बच्चा आपसे बहुत आगे हो। डोंट कंपीट योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। ये सबकी अपनी जर्नी है, अपने आप से कंपीट करो। तो करने का क्या है, आप खुद उस जर्नी के पार्ट बनो। जब आपको लगे कि आपको एक्सपीरियंस गेन हो गया है, आपको अपना सेटअप क्लियर हो गया है, आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बिल्ड हो गई है, तब रियल मनी यूज़ करो ना। आपको क्योंकि अब ट्रेड मैनेजमेंट भी आ गया, डमी अकाउंट यूज़ कर करके आपको टेक्निकल सेटअप भी क्लियर आ गया, आपको अब रिस्क मैनेजमेंट भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि कैसे मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है। रिस्क मैनेजमेंट अगर किसी को नहीं पता है किसको कहते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, ठीक है? प्रॉपर वीडियो बनी है वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दैट्स इट फॉर द पेपर ट्रेडिंग। अगर किसी को लगता है, आई होप कि मैं आई आई मेक सम सेंस बाय दिस वैल्यूएबल कंटेंट। आपको लगता है कि मैं इसी तरह के कंटेंट और लाता रहूँ तो कमेंट करो, ताकि मैं और आगे इससे अच्छे चीज़ों को ला सकूँ। और मैं अब आगे टेक्निकल जो एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन होता है, उस पे बात करूँगा आगे के वीडियोज़ में। मेक श्योर इफ आई एम यूजिंग वैल्यू टू योर ट्रेडिंग जर्नी देन यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर लगता है नहीं कर रहा तो यू कैन क्विट, ओके?
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलते हैं किसी और ट्रेडिंग की अच्छी गाइडेंस के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।